अलग एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अंदर कॉर्पोरेट प्रपोजल के बारे में। कंपनी की प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ। कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी को सिन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टेन नंबर ये तो सबके पास होते हैं, नहीं भी है, कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। पर जो जरूरी बात है वो है VRU रजिस्टर्ड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वेबसाइट पे कंपनी रजिस्टर्ड है। मैन है ब्यूरो एनर्जी ऊर्जा मंत्रालय, जिसको भी ऊर्जा मंत्रालय ने सपोर्ट किया है, रजिस्टर किया है, उनको पूरा उसके पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कि NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? सेबी करता है। और ED करता है जो फाइनेंशियल यानी कि जो फ्रॉडगिरी करता है उसको ED सपोर्ट करता है। तो वैसे ही ऊर्जा मंत्रालय जितने भी बिजली बोर्ड वाले उसको पे कौन बैठा है? ऊर्जा मंत्रालय बैठा है। तो उसके तहत हम रजिस्टर्ड है, उसके अंदर हम रजिस्टर्ड है। आप जाके देखेंगे तो अल्फाबेटिक से आपको 9वें लेवल पे आपको नजर आएगी। जो 56 कंपनी वहाँ पे है उनमें एक इकोपलक भी है। पर 56 में से 55 कंपनी आपको जो मार्केट में दिखेगी साथियों, वो दिखेगी ओनली चार्जर बेचने का काम करती है। पूरा सेटअप, पूरा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं लगाती है। अगर पूरा प्रोजेक्ट लगवाते हैं टाटा, जियो, अडानी से लगाने को देते हैं, पर वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। कहने का मतलब है पैसा भी ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं और टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। इनकम तो पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, कितनी देंगे वो तो उनकी बात है। पर पहले से आपसे अगर 2-3 करोड़ रुपए ले लें और आपको बोल दे कि 3-4 साल बाद में आऊँगा, तो कैसा फील होगा आपको? मतलब पैसा भी गया, टाइम भी गया, पता नहीं इनकम आएगी कि नहीं आएगी। तो वो तो उनका है, देखो बड़े बड़े लोग बड़ा पैसा। चलिए खैर हम बात करते हैं इकोपलक की। ये आपको मैंने प्रोफाइल बता दी, पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट कंपनी ने जो लॉन्च किए हैं 40 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 और 240 किलोवाट, अब के बारे में मैंने आपको डिस्कशन बताई दी है। अभी कंपनी के पास 4 प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं। 40 किलोवाट के जो प्रोडक्ट हैं, सिंगल गन का प्रोडक्ट है, एक बार में एक ही गाड़ी चार्जिंग हो सकती है। यहाँ पर 30 किलोवाट का दिखा, इसको अपग्रेड वर्जन 40 किलोवाट का, यानी कि अगर यहाँ पे अगर टाटा करो, अगर टाटा हैरियर और टाटा जैसी कोई भी गाड़ी आ जाती है वो 1 घंटे के अंदर चार्जिंग होके जा सकती है फुल्ली की अगर बात करूँ तो। और जिसको हाफ भरवाना है तो वो 25-30 मिनट में भी चार्जिंग होके जा सकती है। इसके बात करो टाटा अगर नेक्सॉन भी आती है तो 30-40 मिनट में गाड़ी चार्जिंग हो सकती है। पर इस प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है? टॉप मोस्ट सोसाइटी, जितनी भी बड़ी आपकी सोसाइटी देखा होगा, हर सोसाइटी के अंदर सिंगल गन प्रोडक्ट की डिमांड है। इनके अलावा जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बड़े, या फिर कोई छोटे मोटे गांव है, नगर है या मोहल्ला है, जहाँ पे ऑलरेडी EV है और जिनके पास 5-10 गाड़ियां हैं, पर्सनल यूज के भी लगाना चाहे तो आप 40 किलोवाट के प्रोडक्ट को लगवा सकते हैं। बात करते हैं 60 किलोवाट के प्रोडक्ट की। 60 किलोवाट प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। इसकी डिमांड में मार्केट में हमेशा रहती है, बनी भी रहती है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इस प्रोडक्ट को लगवाने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जितने भी स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे है, रिंग रोड है, उस पर बने हुए जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, पार्किंग है, मॉल है, गार्डन है, या किसी का ट्रांसपोर्ट नगर है, या किसी का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप लगवा सकते हैं। बस साधन आने जाने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने दुकान देख ली, वहाँ पे कोई भी गाड़ी जा नहीं रही, तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट को मत लगवाइएगा जहाँ पर डिमांड है। जितने भी होटल वाले को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि होटल वाले पे अक्सर हमेशा डिमांड रहती है। कस्टमर ये चाहता है कि मैं होटल पे जाऊंगा, मेरा रुकना भी हो जाएगा और मेरी गाड़ी भी चार्जिंग हो जाएगी। यानी कि कस्टमर हमेशा डबल सर्विस चाहता है। अगर डबल सर्विस अगर होटल पे मिल रही है तो व्यक्ति जाहिर सी बात है वहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा। 120 और 240 किलोवाट का प्रोडक्ट को आप जितने भी बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर रेलवे स्टेशन है, या फिर दोनों शहरों के बीच में जहाँ पर रोडवेज बसें हैं, या फिर वोल्वो की बसें हैं, जहाँ पर भी रुक रही है, या फिर एक्सप्रेस हाईवे से जब भी नीचे उतरते टाइप है, तो वहाँ पे 120 किलोवाट की हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि ट्रक भी आएंगे, बस से भी आएंगे इस पे। तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट को लगवा सकते हैं। वैसे मैंने आपको बोला हब के लिए, हब में 120 और 240 किलोवाट की प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रहती है। चलिए बात करते हैं इसके रेट के बारे में। कौन सा प्रोडक्ट कितनी रेट का? तो 40 किलोवाट प्रोडक्ट की जो रेट पड़ती है 10,45,000 विथ कैनोपी के साथ में। पर कंपनी ने अभी कैनोपी के पैसे नहीं ले रही है, आपको 9,45,000 में 40 किलोवाट का प्रोडक्ट को दे रही है। आगे चल के फ्यूचर में 1 लाख रुपए अलग से लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कैनोपी के पैसे भी लगेंगे। तो आज ही हम इंक्लूड इसमें लेके चल सकते हैं। 60 किलोवाट की जो प्रोडक्ट की रेंज है
वो है 16,80,000 रुपये, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, क्योंकि आज जो मशीन आ रही है वो अपग्रेड वर्जन की 120 किलोवाट की मशीन दी जा रही है। जैसे पहले हम मशीन लगाते थे छोटे वर्जन की थी, ओनली 2 गाड़ियाँ चार्जिंग होती थी, पर उसकी साइज़ भी छोटी थी, 5.5-6 फुट थी। और अभी जो साइज़ है वो 7.5-8 फुट के समथिंग, हाइट में भी लंबी है, वज़न में भी भारी है और अपग्रेड वर्जन की है। जैसे 120 किलोवाट की जो मशीन देखेंगे सेम आपको नज़र आएगी। पर उसमें अभी हम 60 किलोवाट की आगे चल के इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 240 की भी कर सकते हैं, 120 की भी कर सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। और 120 किलोवाट की जो रेंज है वो है 26,25,000, कैनोपी जोड़ेंगे तो 27,25,000 है। और 240 किलोवाट की जो प्रोडक्ट है वो 42 लाख प्लस 1 लाख कैनोपी जोड़ेंगे तो 43 लाख रुपए है। पर साथियों में बात करते हैं 60 किलोवाट प्रोडक्ट के बारे में। अब 60 किलोवाट का प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा चलने वाला है, सबकी डिमांड रहती है, सबकी नज़र रहती है। पर 60 किलोवाट के प्रोडक्ट जो लगवाते हैं इसके अंदर क्या-क्या प्रोसेस रहने वाली है। आपने कंपनी को दिए 16,80,000 रुपए एज़ ए पूरा प्रोजेक्ट का पैसा दे रहे हैं। अलग-अलग आप नहीं दे रहे कि भाई साहब आज मैंने मशीन का दे दिया, मैंने 10 लाख 9 लाख जो भी है ये 11 लाख जो भी रेट है मैंने मशीन का दे दिया। इसके अलावा बिजली का मैं अलग से दूँगा, फिर मेंटेनेंस का अलग से दूँगा। इस तरह से अगर आप कॉस्ट जोड़ोगे तो इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो आप खुद से निकाल सकते हैं। पर अगर पूरे प्रोजेक्ट में देंगे, जैसे मैं आज ही आपको बता देता हूँ, हम अभी बात करते हैं डीएन की। तो आज मैंने एक सिक्कर का डीएन भरवाया जिसकी कॉस्ट आई है करीबन 3.5 लाख रुपए। ऊपर का खर्चा अलग से जोड़ गया, यानी 1.5 लाख रुपए ऊपर जोड़ेंगे तो 6 लाख रुपए खर्चा पड़ता है एवरेज। 5-6 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। अब 5-6 लाख में अगर 14,70,000 पे मशीन तो वैसे भी नहीं पड़ेगी। 11 लाख प्लस अगर 5-6 लाख जोड़ेंगे तो 17 लाख तो वैसे भी हो गए। 14,70,000 में कैसे दे पाएँगे? फिर भी अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू जाते हैं, तो ये मशीन आपको सस्ती पड़ने वाली है। कैसे पड़ने वाली है कि 16,80,000 रुपए आपने दिए एज़ ए कंपनी को, कंपनी उसमें आपको देगी मशीन। यानी कि ये 60 किलोवाट की डुअल गन की आपको मशीन देगी। इसके अंदर आपको बैलेंस ऑफ सिस्टम देगी, केबलिंग, अर्थिंग, अदर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देगी। जिनकी भी आवाज़ आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि 16,80,000 के अंदर कंपनी आपको नया कनेक्शन भी करवा के देगी। किसके नाम से होगा? कंपनी के नाम से होगा। डॉक्यूमेंट सारे कंपनी के लगते हैं, एनओसी वगैरह कंपनी के लगते हैं, कंपनी के नाम से होगा। इंश्योरेंस, उस मशीन का इंश्योरेंस भी डबल इंश्योरेंस है। एक तो मशीन का इंश्योरेंस होगा, इनके अलावा मशीन पे जो भी गाड़ी आ रही है, गाड़ी का वैसे इंश्योरेंस होता है, पर कंडीशन बता देता हूँ।